नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी की हद से ज्यादा खुद एतमादी अवाम के लिए नुकसान रसा। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ यशवंत सिन्हा के तबसरे पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। उपुगड़ा डिवीजन का एई कुप्पा नायक सड़कों के तामीराती काम का बिल पास करने के लिए 70,000 रुपए की रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। दरगाह यूसुफैन में समाखाना, वजूखाना और पार्किंग लॉट की तामीर का फैसला। वक्फ बोर्ड का इजलास, दिसंबर तक बोर्ड का बजट तैयार करने की मंसूबाबंदी। झिर्रा आसिफ नगर में शराब की दुकानों पर लबे सड़क शराब नोशी और गाली गलौज। अंबरपेट में स्कूल के रूबरू शराब की दुकान के खिलाफ मुकामी अफराद का एहतजाजी धरना। और खेल खेल में लड़ाई कत्ल तक जा पहुंची। शमशाबाद में लड़ाई के दौरान लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल, कमसिन लड़का हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हद से ज्यादा खुद एतमादी का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। साबिक वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा की तरफ से मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर की गई तनकीद पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यशवंत सिन्हा मोदी हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि नोटबंदी के बाद जीएसटी से भी अवाम को ठगा गया। सदर मजलिस ने रोहिंग्याई पनागजीनों से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ पर कहा कि जब हुकूमत चकमा, श्रीलंकाई, तमिल और मगरबी पाकिस्तान से आने वाले बाशिंदों को पनाह देती है तो रोहिंग्या पनागजीनों के बारे में क्यों दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत को बर्मा की हुकूमत से रोहिंग्याई बाशिंदों के लिए महफूज जोन बनाने के लिए नुमाइंदगी करनी चाहिए। नहीं, जो सुल्तानपुर के एमपी ने जो लिखा है वो सच्चाई लिखा है। मैं भी तो वही कह रहा था, हम भी तो वही कह रहे थे कि हम यकीनन 1951 कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी ना सिर्फ हिंदुस्तानियों को अप्लाई होता है बल्कि एलियंस को भी अप्लाई होता है। और ये बिल्कुल सही है, जो लोग जिस जगह से उनको वहाँ की सरकार ने उनको मारा, पीटा, उनको कत्ल किया, उनके घरों को जला दिया, वहाँ से भागकर यहाँ पर आए हैं। और हमारे मुल्क की तारीख रही है कि हमने तिब्बत के लोगों को यहाँ पर उनको रहने दिया, चकमास को हमने रहने दिया, श्रीलंका के तमिलियंस को हमने रहने दिया, जो पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से जम्मू में आए उनको हमने रहने दिया, उनको वोट डालने का पार्लियामेंट इलेक्शन में इख्तियार दिया। आज भी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनको रहने देते हैं। तो ये तो हमारी पॉलिसी रही है। सिक्योरिटी अगर सिक्योरिटी का इशू है तो आप बताइए ना कि 3-4 साल से यहाँ पर एक तो एफआईआर बताइए जहाँ पर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो उन्होंने लिखा है वो तो मैंने शुरू में वही बात कही थी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार की इस पॉलिसी को गलत समझते हैं और गलत पॉलिसी है। देखिए, चकमा लोगों को सिटीजनशिप दिया उन्होंने, और उन लोगों को दिया जो बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे, उनको आप दे रहे हैं। अब अरुणाचल में गड़बड़ हो रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है, कॉन्ट्रडिक्शन जो है सरकार में बहुत ज्यादा है अभी। अरे इसको हिंदू मुसलमान नहीं, वो तो इंसानियत का मसला है ये। और जो बीजेपी के लोगों को तकलीफ है, मैं ये समझता हूं कि भाई आप फिर क्यों नहीं म्यांमार पर एक डेलीगेशन भेजाइए। चलिए, जो बीजेपी को जिस सेक्शन पर भरोसा उनके डेलीगेशन भेजाइए म्यांमार में। क्यों नहीं भारत सरकार कहती यूएन में कि यूएन मॉनिटर्ड डेलीगेशन जाना चाहिए वहां पर? क्यों नहीं बीजेपी कहती कि नो फ्लाई जोन बनाया जाए वहां पर? जो शेख हसीना ने कहा उसको एक्सेप्ट करे भारत सरकार।
اور کہے کہ ہاں بالکل بات واجبی ہے جو اس نے کہا ہے کہ میانمار میں ایک نو فلائی زون ہونا چاہیے, ایک سیف زون بننا چاہیے, بالکل اچھا ہے, ہم بولنا چاہیے. نہیں, یشونت سنہا صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر رہے ہیں, برسوں رہے ہیں, ایک بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں, اور جب وہ لکھتے ہیں اور بی جے پی کے مارگدرشک منڈل میں بھی وہ شامل ہیں, وہ آئینہ دکھا رہے ہیں موڈی سرکار کو, وہ آئینہ دکھا رہے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر یہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہوش کے ناخن سے اس کو نہیں دیکھتی ہے, اور اگر ٹیکنیکل ریزنز کہے گی, ٹیکنیکل ریزن کہاں پر ہے؟ ایکسپورٹ, جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے 65,000 کروڑ آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری ڈاؤن ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز بند ہو گئے ہیں, انفارمل سیکٹر پورا ختم ہو چکا ہے, نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ہیں. آخر کون سے خواب دکھانا چاہ رہے ہیں موڈی صاحب؟ کون سے خواب بیچ رہے ہیں دیش کو؟ برباد ہو چکی اکانومی پورا. ڈی مانیٹائزیشن کی جب میں نے بات کہی تو اس کو لے جا کر مسلمانوں سے جوڑ دیا. اب بتائیے ڈی مانیٹائزیشن سے کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جی ایس ٹی کا تو اور تکلیف لوگوں کو. تو نہ صرف یشونت سنہا بلکہ سبرامنیم سوامی نے بھی دبے الفاظ میں کہہ دیا, اور ان کے بہت بڑے آئیڈیالوگ گرو مورتی وہ بھی نے انہیں لکھ دیا کہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں, اکانومی ڈوب رہی ہے. تو سب لوگ کہہ رہے ہیں, مگر بادشاہ سلامت مانتے نہیں ہے نا. پریشانی یہ ہے, بادشاہ سلامت یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر سپنے بیچ دوں گا, جملے بازی کر دوں گا اور لوگ واہ واہ کریں گے. یہ دیش کو چلانا ہے یا اکانومی بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کہہ رہے 2 سال تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بہت پریشانی کے ماحول سے ہم کو آگے گزرنا ہے. آخر کتنے لوگ کھانا پکائیں گے؟ ایک ہی تو آدمی کھانا پکاتا ہے نا. نیتی آیوگ میں آپ چیئرمین اکانومسٹ, اکنامک ایڈوائزری کونسل میں پورے اکانومسٹ, فائنانس منسٹر ایک بڑے مشہور اکانومسٹ, چیف اکنامک ایڈوائزر ہے, پھر آر بی آئی میں ایک مانیٹرنگ پالیسی کمیٹی ہے. کتنے لوگ آخر پکائیں گے ہندوستان کی اکانومی کو؟ مگر ان کی قابلیت ایک طرف, موڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بس میری قابلیت ہے سنو, اور وہ قابلیت کا نتیجہ پورے ہندوستان کے اکانومی کو ہم بھگت رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اب اس کا تو پورا الٹا ہو رہا ہے, بالکل پورا الٹا ہو رہا ہے, بالکل پورا اس کا الٹا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ گجرات ماڈل بولتے تھے کہ وہاں پر موڈی, پرائم منسٹر موڈی جب چیف منسٹر سے کہتے تھے کہ میں نے گجرات کے کسانوں سے پیسہ لیا, اب آپ فری دے رہے ہیں. اب پورا ہو گیا ہے, سوشلزم کو پورا آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے. میں کہوں گا بی جے پی سیکولرزم کو بھی اڈاپٹ کر لیجیے. پوسٹ ماڈرن سویلائزیشن کی تاریخ رہی ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر ہو یا سرکار ہو, اگر کوئی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو تنگ کرتی ہے, ان کو ان کی آواز اٹھانے سے روکتی ہے, تو ان کا سیاسی مستقبل زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے. بنارس ہندو یونیورسٹی کے جو ویژولز ساری دنیا نے دیکھے ہیں, لڑکیوں کو تک بخشا نہیں گیا, لڑکیوں کو مار رہے ہیں اندر گھس کر. کسی کی بیٹی ہے وہ, کسی کی بہن ہے وہ, اندر گھس کر ان کو مار رہے ہیں. اس سے بڑا بدبختی اور کالا دن نہیں ہو سکتا جو بنارس ہندو یونیورسٹی میں لڑکیوں پر, لڑکی اسٹوڈنٹس کے اوپر, گرل اسٹوڈنٹس جو حملہ ہوا. اچھا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, آپ اچھا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. اب فوٹو کی بات کریں گے تو بہت فوٹو نکلیں گے, بہت نکلیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اخبار کو میری فوٹو لگانے سے اخبار بکتا ہے تو میں لگاؤں, اور میری فوٹو لگاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس انٹلیکچوئل کنٹینٹ نہیں ہوگا, اسی لیے میری فوٹو لگا رہے اپنے اخبار کو کالا کرنے کے لیے. مگر جو بھی کر رہے پولیس اچھا کر رہی ہے, اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ تلنگانہ میں 1880 جھیلوں کا پتہ چلائیں. سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں ریاستی وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں رپورٹ تیار کی جائے. ہریش راؤ نے بتایا کہ لاپتہ جھیلوں کو اگر دوبارہ کارگر نہیں بنایا جا سکتا ہے تو ان جھیلوں کی اراضی کو محکمہ جنگلات یا پھر کسی اور محکمے کو مختص کیا جائے. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اس کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے. عہدیداروں نے بتایا کہ تلنگانہ کے 43,000 جھیلوں کی جیو ٹیگنگ کا کام بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا.
तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर कोदंडराम ने कहा है कि किसानों की राब्ता कमेटी को फौरी तहलील कर दिया जाए। बशीरबाग प्रेस क्लब पर कुल जमाती इजलास तलब किया गया, जिसमें जियो 39 के खिलाफ 3 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों के रूबरू धरनों का प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया। कोदंडराम ने कहा कि ग्राम पंचायतों को 3 सालों से फंड्स न देते हुए कमजोर बना दिया गया है और अब किसानों की राब्ता कमेटियों के जरिए ग्राम पंचायतों को खत्म करते हुए चंद अफराद के हाथ में इख्तियार देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुकामी इदारेजात को कमजोर करने के लिए जियो 39 निकाला गया है। उनका कहना था कि कांग्रेस 3 अक्टूबर को मुनक्किद किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्राम की तायद करती है और जियो 39 को मनसूख करने तक एहतजाज किया जाएगा। कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 102वीं यौम पैदाइश की तकरीब इंदिरा प्रिया दर्शनी में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, वजीर जंगलात जोगू रमना, कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़, रुकन पार्लियामेंट बी दत्तात्रेय के अलावा दूसरों ने शिरकत की। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने अपनी पूरी जिंदगी तेलंगाना के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक को दोबारा जिंदा करने में अहम रोल उन्होंने अदा किया। ई राजेंद्र ने कहा कि बीसी तबके के लिए कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने काफी काम किया है और हुकूमत ने भी बीसी तबके की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। वजीर जंगलात जोगू रमना ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए उन्होंने ओहदे को छोड़ दिया। उनका कहना था कि आइंदा यौम पैदाइश तक उनका मुजस्समा भी नस्ब किया जाएगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि केटीआर और केसीआर की वजह से मेट्रो रेल के कामों में ताखीर हुई है और 4000 करोड़ रुपए का बोझ अवाम पर पड़ा है। कांग्रेस कायदीन की वफद ने सुल्तान बाजार, मलकपेट और लकड़ी का पुल इलाके में मेट्रो रेल के कामों का जायजा लिया। लकड़ी का पुल के करीब वाक़े मेट्रो रेल स्टेशन का जायजा लेने से पुलिस ने इन कायदीन को रोक दिया। वहां पुलिस और कांग्रेसी कायदीन के दरमियान लफ्जी बहस और तकरार भी देखी गई। बाज़ कायदीन को मुआयने की इजाजत दी गई। बाद में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल के कामों में टीआरएस का कोई रोल नहीं है, काम कांग्रेस का और नाम टीआरएस का हो रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मेट्रो रेल का रुख तब्दील करने की जिद की और बाद में क्यों खामोश हो गए, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को प्रोजेक्ट का जायजा लेने से रोका गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 2019 में इख्तियार में आने के बाद जो पुलिस ओहदेदार टीआरएस के लिए काम कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस मौके पर साबिक वजीर डी नागेंद्र ने कहा कि 72 किलोमीटर मेट्रो रेल का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रेन का आगाज किया जाए। उनका कहना था कि रुख तब्दील करने के नाम पर जो इजाफी 4000 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए उसका भी पता चलाया जाए। जनूबी शहर में मेट्रो रेल के रुख की तब्दीली की मजलिस की तजवीज सही है या गलत, कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन उनका इल्जाम है कि मजलिस की वजह से ही पुराने शहर के मेट्रो रेल का काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जब रुख तब्दील करने का फैसला वापस ले लिया था, उसी वक्त मजलिस को भी रुख तब्दील करने के फैसले से दस्तबरदार हो जाना चाहिए था। कौंसिल के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के मशवरे से वाज़ेह हो रहा है कि वो अवाम के मफादात से ज्यादा सियासी मसलहत से काम लेना जरूरी समझते हैं। प्रपोजल जो पेश करी है एमआईएम, उसमें क्या गलत मानते हैं? क्या वो हम नहीं मालूम, वो उनका काम है कि वो चीफ मिनिस्टर कहने बैठे हुकूमतें कैसे चलाना, इन एक्सपीरियंस की वजह से नुकसान हो गया। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने एतराज़ किया था कि हमारा अलाइनमेंट चेंज करो, तो जब यहाँ का चेंज नहीं हुआ तो लोग वहाँ भी हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ केसीआर केटीआर जैसे वापस हो गए, यू टर्न ले लिए। एमआईएम को भी चाहिए था कि यू टर्न ले लेना और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे तो वो आके आपको मिलता। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट की तामीर की मुखालिफत में वोट दिए गए हैं। वोटों की अक्सरियत यानी 17,892 वोट मुखालिफत में रहे, जबकि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के हक में सिर्फ 387 अफराद ने वोट दिए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के हुकूमत के फैसले पर अवाम की राय जानने के लिए 26 सितंबर को शहर भर में 20 मकामात पर राय दही का एहतमाम किया था, जिसकी रायशुमारी सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट का हुकूमत का फैसला अवाम के हक में नहीं है,
نئے سیکریٹریٹ پر تقریباً 16,000 کروڑ روپے کے خرچ کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیکریٹریٹ کو ہی برقرار رکھا جائے۔ صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے بتایا ہے کہ دسمبر تک بورڈ کا بجٹ تیار کرتے ہوئے اسے منظوری دی جائے گی۔ چہارشنبے کو وقف بورڈ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلیم نے بتایا کہ بورڈ کے لیے بجٹ ضروری ہے، اس لیے دسمبر تک بجٹ کو خطیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سلیم نے بتایا کہ درگاہ یوسفن میں سما خانہ، وضو خانہ اور سیلر میں پارکنگ علاقے کی تعمیر کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق سی ای او وقف بورڈ کے دور میں ہوئے تقررات اور اخراجات کی تحقیقات کے لیے سی ای او منان فاروقی کی قیادت میں تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کو بھی قرارداد کے ذریعے منظوری دی گئی۔ اجلاس میں بورڈ کے ارکان نے شرکت کی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین نے چہارشنبے کو بی بی کا علاوہ پہنچ کر ڈھٹی کا نذرانہ پیش کیا۔ مقامی ذمہ داروں نے مذکورہ افراد کا خیر مقدم کیا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے فرد نگر کے بعض علاقوں میں پانی کی عدم سربراہی کی شکایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا۔ نمائندہ رکن بلدیہ محی الدین ابرار کے ہمراہ انہوں نے پارتی واڑہ اور دیگر شکایت زدہ علاقوں میں عوام سے ملاقات کے بعد پانی کی سربراہی کو باقاعدہ بنانے کی ہدایت دی۔ اس کے بعد رکن اسمبلی نے جامع مسجد صحیفہ اعظم پورہ پہنچ کر مسجد کے توسیع منصوبے سے متعلق کمیٹی کے عہدیداروں سے بات چیت کی اور توسیع منصوبے کا بھی جائزہ لیا۔ شہر میں چہارشنبے کی صبح اور دوپہر کئی مقامات پر بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا۔ صبح 9 بجے کے بعد سے دوپہر تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ سکندرآباد اور حیدرآباد میں صبح کے مصروف اوقات میں سڑکوں پر پانی کے جمع ہونے سے ٹریفک بھی جام نظر آئی۔ شمس آباد کے مچنتلا دیہات میں کبڈی کھیل کے دوران 2 بچوں میں ہوئی لڑائی نے ایک کی جان لے لی۔ تفصیلات کے مطابق ارون اور ملکارجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبڈی کھیل رہے تھے کہ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ دونوں نے پتھروں اور لاٹھیوں کا بھی استعمال کیا۔ شدید زخمی حالت میں ملکارجن کو عثمانیہ دواخانہ لے جایا گیا جہاں وہ جاں پر نہ ہو سکا۔ ملکارجن کی موت سے اس کے گھر میں غم کا ماحول دیکھا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اے سی پی گوشہ محل پولیس رام بھوپال راؤ نے افضل ساگر منگوڑ بستی کے علاقے میں سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ رام بھوپال ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ علاقے میں 38 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جو ایم پی فنڈ، ایم ایل اے فنڈ، تاجر برادری اور مقامی افراد کے تعاون سے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گوشہ محل پولیس اسٹیشن کے حدود میں اب تک 650 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا چکے ہیں۔ آصف نگر چررا کی مصروف سڑک پر شراب کی دکانوں سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ سڑک پر روزانہ ہنگامے ہوتے ہیں۔ نشے کی حالت میں خواتین سے بھی جھگڑا اور گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ شرابیوں کی حرکتوں سے اس سڑک پر خواتین کا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ پولیس اس علاقے میں گشت بھی نہیں کرتی جس سے شراب کی دکانوں کے پاس بے خوف ہجوم جمع رہتا ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے اس سلسلے میں فوری کارروائی کی اپیل کی ہے۔ لے کے پڑے ہوئے لوگ ٹریفک جام ہو جا رہی، ٹریفک پوری جام ہو جا رہی، رستہ گراکا نہیں آ رہے، کچھ بھی نہیں آ رہے، پریشانی ہے، پہلے کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پریشانی ہو رہی، پورے روڈ پہ پی کے پڑے ہوئے۔ ڈیلی صاحب ڈیلی کا یہی ہے، یہاں پہ ہمیشہ جو ہے دو چار جو ہے ہمیشہ کٹے پہ لیٹے ہوئے ہی ہیں یہاں پہ۔ مختلف تنظیموں اور مقامی افراد کی جانب سے انبرپیٹ میں اسکول کے روبرو شراب کی دکان کھولنے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے زبردست نعرے بازی کی جس کی وجہ سے ٹریفک جام نظر آئی۔
महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने संतोष नगर में जीएचएमसी सर्कल 4 के एई कुप्पा नायक को 30,000 रुपए नदरखम रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के डीएसपी रवि कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अजीम ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि अजीम को सड़क के तामीराती कामों के लिए 16 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया था। कामों के मुकम्मल होने के बाद एई कुप्पा नायक ने अजीम से बिल्स पास करने के लिए 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत तलब की थी, लेकिन बात 70,000 रुपए पर तय पाई। कुप्पा नायक एडवांस के तौर पर 30,000 रुपए अपने दफ्तर वाक़ संतोष नगर में हासिल करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कुप्पा नायक रिश्वत के केस में मुलव्विस पाया गया था। लंगर हाउस के मुगल नगर में मीडिया के खुदसाख्ता नुमाइंदों की तरफ से एक झगड़े के मुतासिन को हरासा किए जाने की शिकायत मौसूल हुई है। मुतासिर ने बताया कि एक वेब चैनल में काम करने वाले अरशद और अली बाबा ने यूट्यूब पर उनके झगड़े की गलत खबर पोस्ट कर दी और इस खबर को हटाने के लिए रकम तलब की गई। मुतासर लड़के सलमान ने बताया कि तलवार और चाकुओं से हमले के बावजूद भी पुलिस ने मामूली मुकदमा दर्ज किया। मुतासिर ने बताया कि मीडिया के खुदसाख्ता नुमाइंदों की हरासानी का ऑडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है और पुलिस ने आला ओहदेदारों से मुशावरत के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का तयख्खुन दिया है। जी हाँ, आके बोले भाई हमारा कुछ भी चाय पानी का खर्चा क्या है बोलो करो, बोले तो हम लोग बोले नहीं हम लोग बात करेंगे बोल के बोले। परसों रात में क्राइम टुडे वाले मेरे पास फ़ोन करा था हम लोग को, तो वो लोग से बात हुई तो वो लोग क्या बोले यूट्यूब पे से वो वीडियो निकालना बोले तो उसका प्रोसीजर रहता, क्या प्रोसीजर है मैं वो निकालना इस वजह से चाह रहे थे कि हम लोग कुछ करे नहीं, वो लोग नाजायज़ लेके डाले, हमारा बच्चा जख्मी हुआ, हमारे पास इतना हुआ तो उनको बुला के बताया तो वो लोग क्या बोल रहे हैं नहीं प्रोसीजर रहते हमारे को यूट्यूब पे हटाना बोले तो कुछ फॉलो फोर्स वो कुछ रहते बोल रहे ऑप्शंस, ठीक है आप लोग आओ तो नहीं पैसे देना पड़ता ले तो बोला आइए बोल के बोला हमें पैसे आपको देता हूँ। तो रात में 1 बजे अली 50,000 रुपये तो पूछे वो लोग, अली बाबा और अरशद दोनों मिलके आके पूछे वो लोग। रात में 1 बजे आए घर पे तो मैं उनको भिजा दिया, सुबह में 2 बजे आओ बोल के, पैसे तो नहीं थे मेरे, सुबह 2 बजे आओ बोले तो लोग क्या बोले ठीक है आते बोल के चले गए लोग, आ जाओ बोल के बोला था। लास्ट 24 सितंबर के दिन शाम में ये मुगल नगर में एक नबी बोल के एक फैमिली रहता, वो उसका बाजू अहमद उन लोग एक रहते, 2 फैमिलीज रहते, वो 2 फैमिली में वो इंटरनल के कुछ छोटा इश्यूज में डिस्प्यूट चल रहा लास्ट 1 मंथ। तो उस दिन शाम में ये नबी का मिसेस अख्तरुन्निसा अहमद का सिस्टर रेहाना से दोनों लड़ाई करे थे। वो लड़ाई में क्या करा, रेहाना के ब्रदर आमिर और उसका अहमद जाफर वो तीनों आके ये अख्तरुन्निसा का दामाद सलमान को चाकू से मारा बोल के मेरा कंप्लेंट आया। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने जुआ खेलने के इल्जाम में 9 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर संगारेड्डी टाउन पुलिस कृष्णा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिम एक होटल में रकम लगाकर जुआ खेल रहे थे। उन्होंने इस सिलसिले में होटल के मालिक पर भी केस दर्ज किया है। कृष्णा रेड्डी ने होटल के मालिकों को इंतबाह दिया कि वो अपनी होटलों में जुआ खेलने ना दे। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपनी तमाम तवज्जो तालीम पर मरकूज करें। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 10,000 रुपए की नकद रकम बरामद कर ली है। मेडचल पुलिस ने मेडचल मंडल के इलाके में 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अशोक कुमार, प्रमोद प्रकाश और शाहिद सानी को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन तीनों का एक साथी सतीश फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। मुलजिमीन के कब्जे से 43,000 रुपए की नकद रकम बरामद करते हुए उन्हें 4 के दिन अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस को मफरूर शख्स की तलाश है। मल्लागुड़ा एमआरओ ऑफिस में खुफल चिकनी के जरिए सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिक ने दफ्तर के दस्तावेजात के अलावा लैपटॉप का भी सरखा कर लिया, लेकिन लैपटॉप फलकनुमा पैलेस के अहाते में बरामद हुआ। उसमें से बाज़ ज़रूरी फाइल्स को हज़फ कर दिया गया है। सरकारी दफ्तर में इस वारदात से सनसनी देखी गई। फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि डिप्टी तहसीलदार के टेबल से लैपटॉप का सरखा किया गया था, जो बाद में करीबी इलाके से दस्तियाब हुआ। पुलिस ने मुकाम वाक़े से बाज़ फिंगरप्रिंट्स भी हासिल किए हैं। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
चंद्रहाट के इलाके में महकमे बरकी का लाइनमैन खंबे पर से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। 4 शंबे की दोपहर के औकात में जीएन जया बरकी खंबे पर काम कर रहा था कि अचानक बरकी शॉक लगने से नीचे गिर पड़ा। वाक़े की इत्तला पाकर महकमे बरकी के मुताल्लिका एई ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की, जबकि अंजया को मुकामी खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी की हद से ज्यादा खुद एतमादी अवाम के लिए नुकसान रसा। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ यशवंत सिन्हा के तबसरे पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। उपुगोड़ा डिवीजन का एई कुप्पा नायक सड़कों के तामीराती काम का बिल पास करने के लिए 70,000 रुपए की रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। दरगाह यूसुफैन में समाखाना, वजूखाना और पार्किंग लॉट की तामीर का फैसला। वक्फ बोर्ड का इजलास। दिसंबर तक बोर्ड का बजट तैयार करने की मंसूबाबंदी। जीरा आसिफ नगर में शराब की दुकानों पर लबे सड़क शराब नोशी और गाली गलौज। अंबरपेट में स्कूल के रूबरू शराब की दुकान के खिलाफ मुकामी अफराद का एहतजाजी धरना। और खेल खेल में लड़ाई कत्ल तक जा पहुंची। शमशाबाद में लड़ाई के दौरान लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल, एक लमसिन लड़का हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।